लोग कृष्ण को जानते तो हैं, लेकिन क्या पहचानते भी हैं? चलिए जानते हैं कृष्ण से जुड़े 4 किस्से। नंबर 4, जब महाभारत में कृष्ण ने तोड़ा था अपना वचन। सबकी शुरुआत तब होती है जब दुर्योधन भीष्म पितामह पर गुस्सा दिखा रहा था। वजह ये थी कि एक भी पांडव नहीं मरा था। तब भीष्म दुर्योधन से वादा करते हैं कि वो द्रौपदी को विधवा बना देंगे 5 पांडवों को मारकर। जब कृष्ण को इस बात का पता चलता है तो वो द्रौपदी को भीष्म के पैर छूने को कहते हैं, बिना ये बताए कि वो कौन है। द्रौपदी ऐसा करती है और भीष्म उसे सदा सुहागन रहने और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। जब उन्हें सच का पता चलता है तो वो कृष्ण से खफा हो जाते हैं। उस समय कृष्ण कहते हैं कि आपका वचन मेरी वजह से टूटा तो मेरा वचन भी आपकी वजह से टूटेगा। और इसके बाद ही अर्जुन को बचाने के लिए वो रथ का पहिया उठाते हैं। नंबर 3, श्राप के कारण हुई थी कृष्ण की मृत्यु। महाभारत की लड़ाई में गांधारी के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। जब श्री कृष्ण गांधारी के पास पहुंचे तो दुखी गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि 36 सालों में वो मारे जाएंगे और उन्हीं के साथ यदुवंश का विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ये जानते थे कि यदुवंश अब लोभ और मोह में आ गया है, इसलिए उन्होंने सिर्फ तथास्तु कहा। दूसरा श्राप मिला था ऋषि दुर्वासा से। दुर्वासा ऋषि ने अपने कृष्ण को अपने पूरे शरीर में खीर लगाने को कहा था। कृष्ण ने ऐसा ही किया, सिर्फ उनके पैरों को छोड़ दिया। इससे खफा होकर दुर्वासा ने श्राप दिया कि कृष्ण अपने पैर की वजह से मरेंगे। एक समय जब श्री कृष्ण समाधि में थे तब एक शिकारी जारा ने कृष्ण के पैर को कोई जानवर समझ लिया और उन पर तीर चला दिया। नंबर 2, कृष्ण की 16,108 रानियां। ये सभी को पता था कि कृष्ण की 16,108 रानियां थीं और 80 बच्चे, लेकिन कृष्ण की सिर्फ 8 पटरानियां क्यों थीं? दरअसल रुक्मणी, सत्यभामा, जम्बावती, नागनजीति, कालिंदी, मित्रवृंदा, भद्रा और लक्ष्मणा ही कृष्ण की असली रानियां थीं। हर रानी से कृष्ण के 10 बच्चे थे। बाकी 16,100 महिलाओं को कृष्ण ने एक राक्षस नरकासुर से छुड़वाया था और अपने अपने घर भेज दिया। किसी के घर वालों ने उन्हें नहीं अपनाया तो बाद में श्री कृष्ण ने उनसे शादी कर ली, लेकिन कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया। नंबर 1, क्यों कृष्ण हो गए अपनी ही सेना के खिलाफ? महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही कृष्ण के पास मदद मांगने गए थे। जब दोनों पहुंचे तो कृष्ण सो रहे थे। कृष्ण के सिर के पास दुर्योधन खड़े हो गए और पैरों के पास हाथ जोड़कर अर्जुन। जब कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन को देखा और उसका साथ देने की बात कही। दुर्योधन इस पर खफा हो गए और कहा कि वो पहले आए थे और कृष्ण को उनका साथ देना चाहिए। इस पर कृष्ण ने कहा कि उन्होंने अर्जुन को पहले देखा है, इसलिए दोनों की मदद करनी होगी। कृष्ण ने इस पर दुर्योधन को अपनी सेना दे दी और अर्जुन के सारथी बन गए।